नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबंधन गुरु में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैनेजर्स कौन होते हैं और उनके अंदर क्या खासियत होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर काम करना है तो वहां पर उन्हें मैनेजर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैनेजर्स के पास वो स्किल्स होती हैं जिससे वो सभी रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको वो अचीव कर सके। रीज़न क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस सेटअप में काम करती है वहाँ पर बहुत सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती हैं और बहुत सी अनिश्चितताएं आती हैं। मैनेजर स्किल्स एंड एबिलिटीज आर क्रिटिकल इन गेटिंग थिंग्स डन। अगर हमें काम कराना है तो उसके लिए हमें इफ़िशियंट लोग भी चाहिए, यानी कि एक अच्छे मैनेजर्स चाहिए। और जो कि आज कल के अगर हम करंट टाइम में देखें तो इफ़िशियंट मैनेजर्स की कमी है। द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड सुपरवाइजर रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन प्रोडक्टिविटी एंड लॉयल्टी। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई और सुपरवाइजर के बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप रहेगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी एंड लॉयल्टी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हु आर मैनेजर। बेसिकली मैनेजर समवन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड। मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि दूसरों के काम को ऑब्जर्व करता है, देखता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा कर सके। यही व्यक्ति क्या कहलाता है? मैनेजर कहलाता है, क्योंकि वो क्या करता है? ही इज जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट द वर्क डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। अगर मैं बात करूं तो मैनेजर्स को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर, दूसरा है मिडिल मैनेजर, तीसरा है टॉप मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क फ्रॉम नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज, यानी कि बहुत ही नीचे लेवल पर ऐसे लोग जो कि मैनेजरियल लेवल के नहीं होते हैं, उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इंडिविजुअल हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो फर्स्ट लाइन के मैनेजर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो इंडिविजुअल उनके काम को ओवरसी करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सके, उस मिडिल लेवल पर ऐसे मैनेजर्स को हम मिडिल लेवल कहते हैं। और टॉप लेवल यानी कि ऐसे लोग हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस एंड एस्टेब्लिशिंग प्लान्स एंड गोल्स दैट अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोग जो टॉप लेवल पे होते हैं उनके अंडर में मिडिल लेवल मैनेजर्स आते हैं, यानी कि जितने भी मैनेजर्स सब उनके अंडर आते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर टेकिंग द वाइड डिसीजंस एंड एस्टेब्लिशिंग द प्लान्स एंड गोल्स। वो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, प्लान्स डेवलप करते हैं, गोल्स डेवलप करते हैं, जिसका प्रभाव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है। अगर इसमें एक ट्राइंगल है, आप इसमें देखिए, आपका जो नीचे जो है दिखाया जा रहा है नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज, यानी कि ऐसे लोग जो कि क्या होते हैं कि निचले लेवल पर काम करते हैं और वो मैनेजरियल पोस्ट पर काम नहीं करते, उनको ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं मिडिल लाइन, और सबसे ऊपर आते हैं टॉप लेवल के मैनेजर, जो कि क्या करते हैं? वाइड डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं और गोल्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला सवाल ये बनता है कि व्हाट डू मैनेजर्स डू? Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. Management क्या करता है? वो लोगों के काम को कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, कभी भी अकेले काम नहीं करते। तो क्योंकि जब हमें मिलकर काम करना तो वहां पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, और मैनेजर क्या करता है? वो लोगों के काम को देखता है, उनमें कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है, ताकि जितने भी टास्क हैं जो असाइन किए हैं गए हैं वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएं। दोस्तों, अब हमें समझने की जरूरत है आखिर इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी है क्या। इफिशियंसी का अगर मैं एक लाइन की मैं बात करूं तो डूइंग थिंग्स राइट, काम को सही तरीके से करना, ठीक है। लेकिन इफिशियंसी का सीधा और बहुत सिंपल मतलब क्या है? मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम कम करें और उसके वैसा वर्षा जो हमें आउटपुट मिले वो हमें बेहतर मिले या उससे ज्यादा मिले। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स, अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि हमें सही तरीके से काम को करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके।
देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यानी कि रिसोर्सेज यानी कि मिनिमम इनपुट लेना है और मैक्सिमम अगर आउटपुट मिल जाता है तो हमें क्या मिल रही है, इफिशियंसी मिल रही है। और अगर हम आउटपुट अचीव करते हैं तो आउटपुट जब हमें मिल रहा है और उस आउटपुट से जब हम टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा गोल है उसको हम अटेन कर ले रहे हैं। अगला सवाल आता है कि व्हाट डू मैनेजर्स डू। बेसिकली मैनेजर्स करते क्या है। मैनेजर्स प्ले ए वैरायटी ऑफ रोल इन अ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ खास रोल्स के बारे में बात करेंगे। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैनेजर डिसाइड करते हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, किस तरीके से काम करना है, और कठिन सिचुएशंस में भी वो डिसीजंस लेते हैं या जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं एज पर द करंट सिचुएशन। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना कि सही रिसोर्स यानी राइट पीपल ऑन ए राइट प्लेस एट ए राइट टाइम, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। एंड लीडिंग, मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को इनिशिएट करना होगा। वो इनिशिएट कैसे कर सकता है, बाय सेटिंग ए एग्जाम्पल, वो मैनेज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है ताकि लोग काम करें। एंड इन लास्ट कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग एक्टिविटीज, आपको कंट्रोल करना होगा पूरी प्रोसेस को, पहले आपको मॉनिटर करना होगा कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है, यानी कि कोई जो हमारा टारगेट है उससे हम कहीं डेविएट तो नहीं कर रहे हैं। अगर डेविएशन है तो आपको वहीं पे प्रिवेंटिव मैकेनिज्म करना होगा, और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो डैमेज का मैनेजमेंट करना होगा। आपको नुकसान हो गया है, अब उसके बाद आपको मैनेज करना है। पहले कोशिश ये करनी है कि नुकसान ना हो। दोस्तों अगर हम बात करें मैनेजमेंट फंक्शंस की तो उसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बेसिकली डिफाइनिंग गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग सब प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, या एक छोटे शब्दों में मैं कहूं क्या, सेट ऑफ कोर्स एक्शंस फॉर अचीविंग द डिफाइंड टारगेट। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन एंड व्हाट इज टू डू। व्हाट, वेयर, हाउ, हु, आपको ऑर्गेनाइज करना है कि क्या चीज चाहिए, कैसे चाहिए, किसको चाहिए और कब चाहिए, यानी यू हैव टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज करना है। लीडिंग, यू हैव टू डायरेक्ट, आपको गाइड करना होगा, मोटिवेट करना होगा, लीड करना होगा, अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच में आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, और अगर वहां पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो उसे भी सॉल्व करना होगा। और इन लास्ट कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट दे आर अकम्प्लिश्ड एज प्लान, जैसा कि आपने प्लान किया है वैसे ही आपको अपने काम को कंप्लीट करना होगा। कोई डेविएशन है तो आइडेंटिफाई कीजिए। एंड इन लास्ट, ऑल दीज एक्टिविटी लीड्स टू द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्टेटेड पर्पस। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।